से कहा था कि आप आइए और इस फिल्म का हम वो दिखाएंगे, ट्रेलर दिखाएंगे और इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए करना शुरू करेंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि अपनी थोड़े दिन पहले मैंने ट्रायल देखी फिल्म की अपने दोस्तों के साथ, और वो बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद वो 15-20 मिनट तक साइलेंट खड़े हुए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बताएं, इस फिल्म के बारे में क्या कहें, बस हर 2-2 मिनट के ऊपर हाथ मिला रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो कुछ हो रहा है वो तो ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जयंती भाई का पैसा जो है बेकार में खर्च हो रहा है, इस फिल्म को प्रमोट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। Hello everybody. Now I have come to the conclusion that there are three kinds of hit films. Hit films, super duper hit films, and Sholay. Sholay, I think, had ceased to be a film. It is a part of Indian culture, Indian psyche, Indian collective memory. And it is totally unprecedented. Sorry if I am sounding immodest. I am not talking of this film as a writer, co-writer of this film, but as somebody who has been fortunate enough to see the film. Never in this world a film has been made, including Gone with the Wind, Star Wars, Godfather, where such a long list of characters has become unforgettable. After 38 years, a man who has spoken 3 words in the film can be used in an advertisement, can be used in a sitcom comedy, can be referred in another movie, right from the main actor to a big player. Everybody who has been a part of Sholay has become immortal thanks to the film. And we should also be thankful to the film. Like both of us have been very fortunate about our children, I think we are very fortunate that there is a film that will keep our name alive. So as a matter of fact, now Sholay doesn't belong to us, we belong to Sholay. Today I saw the film after almost 30-35 years. I generally don't tend to see my old films, I get embarrassed. So, it was still, when you meet your old friends, when you see those places which you had seen long back, when you see those books, those people, those places, those movies, whether they are written by you or somebody else, a kind of a nostalgia develops in you, a kind of compassion and sweetness. I must say that the predominant emotion that I had while I was watching this film was again awe, respect. I was wonderstruck. There is something magical about that picture. I wish we could understand that charisma so we could create it again. But it happens once in a century. Thank you. देखिए, सच बात क्या है कि इस तरह की बहुत सारी बातें, कुछ तारीफ में कुछ बुराई में, जैसे आपने बुराई में की, कुछ लोग तारीफ में भी करते हैं, तो बातें हुई हैं, लेकिन थीसिस लिखी गई हैं, आर्टिकल्स लिखे गए हैं। सच बात यह है कि हम दोनों जब ये काम कर रहे थे, हम तो एक कहानी बना रहे थे, जो चीज़ इंटरेस्टिंग लगे, जो चीज़ इमोशनल लगे, वो हमने की। हमें ऐसा लगा कि एक कहानी जो अनकही रह जाए, अधूरी रह जाए, वही खूबसूरत है। अगर वो भी आप मुकम्मल कर देते तो एंड फ्लैट सा हो जाता, अगर वो जिंदा ही रहता। तो आप ये बताइए कि क्या ये एंड इतना खूबसूरत होता? नहीं होता। तो इसका आप एक इंटरप्रिटेशन ये भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे ध्यान में कई तारीफें भी हमारी ऐसी होती हैं जो हमारे ध्यान में नहीं थी, हम तो सिर्फ कहानी बना रहे थे। तो यह आपका जो सवाल है अपनी जगह जायज़ है, लेकिन ऐसा कोई रिजर्वेशन हमारे दिमाग में नहीं था। We constructed a plot, both of us were together that time, and we constructed a plot. जिसका नरेशन था कोई करीब आधे घंटे का नरेशन था, तो हमने उनको सुनाया। तो खैर वो किसी वजह से उन्होंने कोई दूसरी कहानी ले ली और फिर इंटरेस्ट नहीं लिया, और वो कहानी का प्लॉट फिर वो अपना बलदेव पुष्करना साहब भी बना रहे थे कहानी, तो उन्होंने उनको सुनवाई मनमोहन देसाई साहब को, उनको भी कुछ खास
समझ में नहीं आई। इसके बाद वो इधर से उधर घूमती रही वो कहानी। अब वो बाद में ये हुआ कि उन्होंने वो बना दी चाचा भतीजा, जिसमें हमें इंक्लूड कर लिया। जब सिप्पी साहब के पास ये 2 फिल्में हिट हो चुकी थी, सीता गीता और अंदाज, तो फंड भी थे, कंपनी अच्छी चल रही थी, कॉन्फिडेंस भी था, एंड दे वांटेड बोथ ऑफ अस टू राइट अ बिग फिल्म, कोई बड़ी फिल्म बनाओ कि हम बड़े थे। ये उनका एक विजन था कि बड़ी फिल्म बनाए, 70 mm विश्वफोनिक साइंस, टेक्निकली बहुत बड़ी फिल्म। तो उनको कहानी सुनाई थी, मजबूर की, और रमेश सिप्पी साहब को भी कहानी सुनाई थी, तो उनको तो पसंद आई थी कि इसके लिए कंप्लीट कहानी थी विद डायलॉग्स अपना मजबूर। मगर सिप्पी साहब ने कहा कि नहीं, मुझे ये इसका जो कैनवास है बहुत छोटा है, मुझे बड़ी फिल्म बनानी है, कोई आउटडोर की। तो उनको 15-20 मिनट में ये आइडिया सुनाया, एंड उन्होंने कहा कि दैट्स इट, ये बनाएंगे। और जब ये फिल्म की कंप्लीट स्क्रिप्ट हो गई, तो यू विल बी सरप्राइज कि एवरीबडी कंसर्न विद द फिल्म शोड इंटरेस्ट कि मैं गब्बर सिंह का रोल करूँ। एंड ऑफ कोर्स वो रोल ऐसा था कि गब्बर सिंह का सब में ज़्यादा बेनिफिट, सभी को बेनिफिट हुआ। मैं जॉगर्स पार्क पे वॉक करने जाता था और एक सिंधी कपल वहाँ आता था वॉक करने के लिए। थोड़े दिन तक उन्होंने देखा, मुझे पहचाना, मुझसे कहा कि मैं आपको अपने हस्बैंड से मिलाना चाहती हूँ। मैं हस्बैंड से मिला, उन्होंने कहा कि ये शोले 25 साल से रात को ऑन करके सोते हैं, 25 ईयर्स से ये शोले देख कर रहे हैं। उनका नाम था चंदी रमानी, अभी मुझे नाम याद रह गया। इसके बाद एक और इंसिडेंट है कि मेरे यहाँ कोई छोटी सी पार्टी थी और टीवी पे ये शोले आ रही थी टीवी पे। तो वो एक साहब थे, बैठे हुए थे वहाँ, टेरेस के ऊपर पार्टी हो रही थी, तो मेरे बेडरूम में वो चल रही थी शोले। तो उन्होंने कहा कि साहब मैं टॉयलेट यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा मेरे बेडरूम में चले जाइए। फिर 1-1.5 घंटे बाद सबने नोटिस किया कि वो साहब कहाँ चले गए। तो उन्होंने कहा चले गए होंगे, इधर नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा उनके जूते कहाँ थे, उन्हें ये कहाँ का थे, वो कहाँ था। अल्टीमेटली जब कोई वहाँ बाथरूम गया तो पता लगा कि वो खड़े हुए शोले देख रहे थे। उन्होंने खड़े होकर वहाँ कंप्लीट की शोले, और बाथरूम बाद में गए। देखिए, मैं आपको एक बात अर्ज करूँ कि अगर 2 इंसान बिल्कुल एक जैसे हों तो उन्हें साथ में काम नहीं करना चाहिए, इसलिए कि 2 की जरूरत ही नहीं है, काफी। 2 आदमी बिल्कुल अलग तरह हों तब भी उन्हें साथ काम नहीं करना चाहिए। तो साथ कैसे करेंगे जो बिल्कुल अलग तरह के हैं? जरूरी यह है कि आपकी बेसिक वैल्यूज एक हों, बेसिक्स पे आप अग्री करते हो, डिटेलिंग पे आपकी अलग अलग थिंकिंग हो, देन यू विल कंट्रीब्यूट टू ईच अदर। तो अगर हमें बिल्कुल कभी बहस ना होती हो, हर बात पे एक दूसरे की एग्री कर जाते हो, तो हमें साथ काम ही नहीं करना चाहिए था। तो हम बहस करते थे, एक नतीजे पे पहुंचते थे, इसीलिए साथ काम करते थे। ऐसा होता था कि या तो मैं इनको कर दिया करता था कन्विंस, या ये मुझे कर देते थे कोई। अच्छा, और ये जब होती है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, तो ये काले और उस पर सफ़ेद पे नहीं होता, ये एश पे होता है। बहुत बहुत यानी फाइन डिफरेंस होता है जब होता है कि ये ग्रे है या डार्क ग्रे है। अब वो वहाँ अगर कोई आदमी है कि वो कहे, मैं उसको कहूँ कि साहब ये रोल शाहरुख खान करेगा, और कह के नहीं सर ये रोल शाहरुख खान नहीं, दिलीप कुमार के लिए अच्छा है, वहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। और ऐसे बेवकूफ़ आदमी के साथ काम करने में बहुत तकलीफ होती है। अक्लमंद आदमी के साथ काम करने में, इंटेलिजेंट आदमी के साथ काम करने में बहुत कम एफर्ट लगती है, मगर बेवकूफ़ को कन्विंस कराने में कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू इज़ अ ट्रेमेंडस जॉब। उसके लिए सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी होता है कि सक्सेस से आपको मेहनत बहुत कम लगती है लोगों को कन्विंस कराने में। और जहाँ अगर आप सक्सेसफुल नहीं हैं, या जहाँ अगर आपकी 2-4 पिक्चर फ्लॉप हुई, तो फिर आपका वही प्रोसेस शुरू होता है जो अब हमारा है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मेरे ख्याल से सलीम साहब इसे कंफर्म करेंगे, सिर्फ एक सीन था, एक छोटा सा सीक्वेंस था जो हमने बाद में रिमूव कर दिया, जो बाकी तो वही का वही है जो लिखा हुआ था। एक जैसे वो था सूरमा भोपाली और वो था जेलर, उसमें एक और था कि ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और उसमें रेस्टोरेंट के मालिक वो ऐसा ढाबे जैसा है, मारुति जी होते थे, कॉमेडियन, उन्होंने किया था, मगर वो उसकी हम लोग को बाद में ज़रूरत नहीं महसूस हुई। तो वैसे भी पिक्चर की लेंथ बहुत थी, तो वो हिस्सा निकाला और वो ठीक है, अच्छा किया। लेकिन उसके अलावा तो वही है। एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा, अब शोले के बारे में बात हो रही, तो माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सी मॉडेस्ट तो हो जाएगी बात, लेकिन इसको आप ये मत समझिएगा कि भाई कोई घमंड की बात है, मैं सिर्फ रियलिटी बता रहा हूँ। हम लोगों ने 1970 में शुरू किया साथ में काम करना। From 70 to 78, both of us were totally innocently unaware that there is something like a second version. We had the first time we rewrote something,
was त्रिशूल सेकेंड हाफ, कि जब हमने पिक्चर देखी तो हमें लगा सेकेंड हाफ में गड़बड़ है, एंड वी सेट डाउन, रीरोट सर्टेन सीन्स, एंड देन द फिल्म वाज रीशॉट फॉर say 10 to 15 days. उससे पहले जितनी हमारी फिल्में हैं, जिसमें शोले भी है, दीवार भी है, जिसमें हाथ की सफाई भी है, जिसमें यादों की बारात भी है, जिसमें हाथी मेरे साथी भी है, या मजबूर भी है, ये पिक्चर डॉन है, हमने कभी सेकंड वर्जन ही नहीं लिखा किसी स्क्रिप्ट का, ना स्क्रीन प्ले, ना स्टोरी, ना डायलॉग. ये जो आप देख रहे हैं, दिस वाज इट, बस यही लिखा था. हमको तो पहली बार मालूम हुआ त्रिशूल में कि सीन दोबारा भी लिखा जाता है, हमें पता ही नहीं था. और यहाँ से मैं टेक ओवर करूँगा, जरा त्रिशूल का एक इंसिडेंट सुनाता हूँ कि हमने राजकमल में त्रिशूल की ट्रायल देखी, और सेकंड हाफ ने काफ़ी कुछ वो किया, डिस्टर्ब किया. तो गुलशन जी, मैं, यश चोपड़ा साहब और जावेद साहब आ रहे थे वापस, तो थोड़े से सब एवरीबडी वॉज डिस्टर्ब. तो कहने अब गलतियाँ तो हो गई हैं, सब कुछ हो गया है. गुलशन जी ने कहा कि अब कुछ इस पिक्चर को बचाने का कोई तरीका है. तो मैंने कहा इस पिक्चर को बचाने का एक तरीका है. तो कहने क्या? मैंने कहा इसको रिलीज ही मत करिए. तो मैं मजाक में कहा था, वो घर पे जाके उन्होंने जज जी को फोन किया कि कितने रूथलेस लोग हैं, मेरा इतना पैसा खर्च हो गया है, मेरा इतना पैसा खर्च हो गया, और कहते हैं पिक्चर को रिलीज ही मत करो. अच्छा, उसमें जावेद साहब का भी गुस्सा सुनाता हूँ मैं, उसको रिलीज ही मत करो. तो कहने के नहीं, उनका ये मतलब नहीं था, उनका मतलब ये था, मजाक में किया था, अब इतना सीरियसली मत लीजिए, वो बहुत वरीड है, उनकी भी रेपुटेशन का सवाल है. तो जावेद साहब ने कहा कि देखिए, अगर गुलशन जी से कहेंगे कि इसमें 15 दिन की शूटिंग बाकी है तो वो फेंट हो जाएंगे. तो हम उनसे कहते हैं 3 दिन की शूटिंग है, उसके बाद कहेंगे 3 दिन की है, फिर उसके बाद कहेंगे 2 दिन की है. ऐसे करते करते हम 15 दिन की, हमने उनसे 15 दिन की शूटिंग कराई, इसी सेकंड हाफ का जिसका जिक्र कर रहे हैं. उसमें कुछ थिंग्स हैड गॉन स्लाइटली बसर, मगर उससे पहले हमें पता है ये शोले जो है, जो कुछ भी है, इसका कॉमा फुल स्टॉप, ये फर्स्ट वर्जन. पहले तो जहाँ स्क्रिप्ट का लेवल था, वहीं ऐसा लगता था कि बहुत बड़ी हिट स्क्रिप्ट है, और इसीलिए वो इतने बड़े लेवल पे बनी और इतना पैसा खर्च हुआ उस ज़माने में. इसके बाद जब शोले रिलीज़ हुई है तो कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई कि पिक्चर नहीं चल रही है, पिक्चर नहीं चल रही है. उस वक्त ऑन रिकॉर्ड है कि स्क्रीन में हमने एक पेज दिया था. उस ज़माने में किसी भी फिल्म ने 1 करोड़ से ऊपर बिजनेस नहीं किया था टेरिटरी. तो हमने उसमें एक ऐड दिया था कि पिक्चर विल डू ओवर 1 करोड़ इन ईस्ट टेरिटरी. तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, बट हम लोग गलत हुए. उसने तो 2.5-3 करोड़ दिया उस ज़माने में. उसकी आज अगर शोले बनेगी तो स्टार कास्ट क्या होना चाहिए? वो मिलती नहीं है वो स्टार कास्ट. अगर 2 लड़के मिल जाते हैं, हीरोज मिल जाते हैं, तो संजीव कुमार का रोल नहीं मिलता. अगर वो मिल जाता है तो गब्बर सिंह नहीं मिलता. तो वहाँ जो एक हो गया था कॉम्बिनेशन, वो अनबिलीवेबल था, वो दोबारा रिपीट नहीं हो सकता. You see, I wish I knew how to make a super hit film, because then every time I would have written a super hit film. But I give you 2 foolproof ways of making a film. One, you decide public को यही चाहिए होता है यार, यही दे दो. One. Another, now let me make a great film. Because in both the situations, you are not looking at your eye level. Once you out of content, you are looking down, and otherwise you are shooting up without looking up. What is a great film? You think when Sholay was being made, or Pathar Panchali was made, or Avara was made, or Mughal-e-Azam was made, or Ganga Jamna was made, or Mother India was made, the makers were thinking we are making a great film. No. The moment you start thinking you are making a great film, you are in deep trouble. You are making a film because you want to make it. Anybody who plans to make a great film, something is wrong with him. He is not passionately involved with the subject. If somebody wants to marry some woman, I think she is the most beautiful woman in the world, so I want to marry her. No, you should marry her because you love her. And vice versa, you should marry him if you love him. So you should make a story which you are in love with. अगर उसे ग्रेट समझ रहे हो तो तुम्हारा तो रिश्ता, यू आर ऑलरेडी इम्प्रेस, यू आर ऑन योर नीज. आप तो उसे ऊपर देख रहे हैं, हाई लेवल पे देख ही नहीं रहे.